तो अभी हम लोग देख लिए 3 पॉइंट। आगे केस बढ़ाते हैं, सेम केस को आगे लेते हैं। केस क्या था? बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विथ स्पीड u0। इसको लेके हम लोग 3 पॉइंट तक कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 4, distance moved during last second of downward motion, that is same as distance moved during first second of upward motion, है कि नहीं? सिमेट्रिकल मोशन है भाई। दैट इज इक्वल टू, अगेन कोई चीज को ऊपर फेंका गया है, u स्पीड में ऊपर गया, नीचे आया, पहला 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा? अरे कितना दूर जाएगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जाएगा, है ना? u का वैल्यू क्या था? u0, t 1 सेकंड में हाफ a माइनस जी 1 का स्क्वायर कितना हुआ? u0 माइनस g/2। तो आप बोलोगे कि सर ये तो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस क्यों बोल रहे हो उसको? हाँ, यू आर वेरी करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट का ही फॉर्मूला है। लेकिन फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन शुरू में पढ़े थे, जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल नहीं रहा है, तो डिस्टेंस इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट, है ना? अच्छा, तो गया u0 माइनस g/2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये भी कोई पूछ सकता है, व्हाट द डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन? इट इज सेम एज डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन। अच्छा, थोड़ा अभी केस बदल देते हैं। क्या है केस बताओ? बीट नंबर 5, सेम केस को और एक डाटा निकालते हैं। डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग, और ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकेंड of upward motion, upward motion मतलब कोई चीज को फेंक दिए, यहां से यहां तक जाने के लिए 1 सेकेंड लगा। ये डिस्टेंस कितना है ये पूछ रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन? अपवर्ड मोशन का 1 सेकेंड में कितना दूर हो गया? क्या बता सकते हो? इट इज सेम एज फर्स्ट 1 सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, इट इज सेम एज डिस्टेंस मूव्ड, और डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 1 सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, है कि नहीं? अब ये डाउनवर्ड मोशन में फर्स्ट 1 सेकेंड में, मतलब यहां से यहां तक, यहां पर वेलोसिटी क्या था? यहां से यहां पर आ रहा है, यहां पर वेलोसिटी क्या था? चलो फॉर्मूला लगाते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, ठीक है ना? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। तो ये कितना हो गया बताओ? तो u तो 0 है, यहां से यहां तक 1 सेकेंड में आया है। अगर यहां से यहां तक जाने के लिए 1 सेकेंड लगा, तो आने के लिए भी तो 1 सेकेंड ही लगेगा। तो 1 सेकेंड में कितना आया है? u तो 0 है, प्लस हाफ a के जगह माइनस जी 1 स्क्वायर कितना हुआ? -5 मीटर। ये जो फॉर्मूला जो है s का, ये क्या है? डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? ये डिस्प्लेसमेंट है। -5 का मतलब क्या हुआ? डाउनवर्ड, सो दैट इज 5 मीटर downward. Distance moved during first 1 second of downward motion is same as 5 meter in downward. So that is same distance moved during last 1 second of upward motion.
ये करने के पीछे मेरा एक इंपॉर्टेंट मकसद था। ये क्वेश्चन काफी मेडिकल एंट्रेंसेस में आया है। देखो हम इसको कितने वेलोसिटी से फेंक रहे हैं ये फर्क नहीं पड़ रहा है। आप 10 मीटर पर सेकंड में फेंको ऊपर या 50 मीटर पर सेकंड में फेंको, हाइट पॉइंट में वेलोसिटी क्या है? जीरो। यू तो जीरो ही है, एक्सीलरेशन माइनस जी है, और ये फॉर्मूला तो वही हो गया -5 मीटर। तो आप चाहे कितने भी जोर से फेंको, डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन 5 मीटर ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है। एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यू। यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थ्रो। बीट नंबर 6, वेलोसिटी टाइम डायग्राम। अगर हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करेंगे किसके लिए? हमारे केस में, तो कैसे होगा थोड़ा सोचो तो। शुरू में ये वेलोसिटी है, ठीक है ना, ये टाइम है। तो शुरू में क्या हुआ, हम उसको फेंके, इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u0, वो भी पॉजिटिव था। तो शुरू में वेलोसिटी था u0। मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन था कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। शुरू में एक्सेलरेशन हुआ कि रिटार्डेशन हुआ? ऊपर जा रहा था, mg खींच रहा था, तो रिटार्डेशन हुआ, मतलब वेलोसिटी घटेगा। वेलोसिटी अब जो घटेगा, कर्व में घटेगा कि स्ट्रेट लाइन में घटेगा? स्ट्रेट लाइन में घटेगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। यहाँ पर आते आते वेलोसिटी क्या हुआ? जीरो। मतलब ये कौन सा पॉइंट है भाई? दिस पॉइंट रेफर्स टू हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया। क्या उसके बाद, इसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। और एक्सीलरेशन वही जी, मतलब ऊपर जाते वक्त जो एक्सीलरेशन था, नीचे आते वक्त वही एक्सीलरेशन था। मतलब ये पार्ट ऊपर जाते वक्त का पार्ट का स्लोप जो होगा, नीचे आते वक्त का स्लोप भी वही होगा। सो द डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। कब जमीन पे पहुंचेगा? t सेकेंड में। कैसे पता करेंगे? जब उसका वेलोसिटी हो गया होगा -u0। समझ में आ रहा ना? -u0 जब होगा तो ये निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? VT डायग्राम कैसे होता है समझ में आया इसका? ठीक है। अब इसके रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मिटाते हैं इसको, आप लोग लिख लो, नोट इट डाउन। मिटाता हूं। ओके फाइन। अब हम इसके ऊपर कसरत करने वाले हैं, इसको इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं। We shall have some exercise on it. Now you see, हर लर्निंग के बाद कुछ एक्सरसाइज होना जरूरी है कि नहीं? अच्छा तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन, ए बॉल, देखो कहीं मेंशन नहीं किया ना, यू अस्यूम इट इज अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अगर एयर रेजिस्टेंस फोर्स और थ्रस्ट ये सब मेंशन नहीं किया, यू कैन कंसीडर दिस टू बी मोशन अंडर ग्रेविटी। ए बॉल, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ए बॉल वाज थ्रोन vertically upward with 40 meter per second. Find total time of motion। फिर क्या? time taken to reach highest point। bit number 3 में maximum height attained, bit number 4, distance moved during last second of डाउनवर्ड मोशन का लास्ट सेकेंड में कितना दूर जाएगा? एंड लास्ट बिट, डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग
फर्स्ट सेकेंड और लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन, ये सारा चीज हमें अभी निकालना है। आप लोग थोड़ा एक क्वेश्चन को लिखो, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो शुरू हो जाते हैं सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन क्या दिया है? दिया है कि u0 इज 40 मीटर पर सेकेंड। क्या मालूम है? मालूम है कि a इज इक्वल टू माइनस जी, दैट इज g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब मालूम है, इतना डाटा दिया है। टोटल टाइम ऑफ मोशन बिट नंबर 1 सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो एग्जाम में आया तो। क्या? 2u0 बाई जी कितना होता है भाई? 2 इंटू 40 बाई 10 इज इक्वल टू कितना हुआ? इट इज कमिंग आउट टू बी 8 सेकेंड्स। अच्छा, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन, पूरा जाके आने के लिए 8 सेकेंड लगा, तो ऊपर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? 4 सेकेंड। और आप लिख दे सकते हो इसमें u0 बाई जी दैट इज t बाई 2 दैट इज 4 सेकेंड्स। बिट नंबर 3 में क्या पूछा है? पूछा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। क्या था मैक्सिमम हाइट अटेन्ड का फॉर्मूला? h इज इक्वल टू, याद है कि भूल गए? u स्क्वायर बाई 2g, 4t का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10। ध्यान रहे g 10 है, a माइनस जी, तो 20 हो गया, तो हो गया 80 मीटर, 80 मीटर ऊपर तक चले जाएगा। बिट नंबर 4 ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, तो क्या हो गया? तो इट इज u माइनस जी बाई 2, u तो था 40, g तो था 10, सो 35 मीटर। ओरल कैलकुलेशन हो रहा है, देखो। बिट नंबर 5 डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन। लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन में तो डिस्टेंस मूव होता है 5 मीटर। अभी देखे थे, चाहे कितने भी जोर से फेंको, तो आंसर क्या हो गया? 5 मीटर। समझ में आया क्या? आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। लिख दिए आप लोग? मिटाते हैं इसको। ओके, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया? ए बॉल वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ 40 मीटर पर सेकेंड। सेम क्वेश्चन को दूसरे रंग रूप में करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बॉल को फेंक दिए। आफ्टर व्हाट टाइम the velocity of ball is 10 meter per second upward. Bit number 2. After what time velocity of ball is 12 meter per second downward. What is velocity of ball at a height? मीटर 35 मीटर ले लेते हैं। 35 मीटर, जब वो 35 मीटर हाइट में है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉल कहो या स्पीड ऑफ द बॉल कहो? स्पीड ऑफ बॉल। हो गया क्या? फिर आगे बिट नंबर 4 फॉर
हाउ मच टाइम द बॉल remains over a height of 35 मीटर, ऐसे करके क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इतना सारा चीज पूछा है। ठीक है, फॉर हाउ मच टाइम द बॉल रिमेन्स ओवर ए हाइट ऑफ 35 मीटर। 35 मीटर से ऊपर कितने समय के लिए रहा? चलो देखते हैं क्वेश्चन को। आप लोग क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे, अब क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन, चलो देखते हैं ये सॉल्यूशन बनता कैसा है। डाटा क्या दिया है? डाटा दिया है कोई बॉल को ऊपर फेंक दिया 40 मीटर पर सेकंड, बस उतना ही दिया है। कौन सा कलर का बॉल, कितना बड़ा बॉल, कुछ नहीं बोला है, लेकिन फर्क भी नहीं पड़ता, हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये बॉल को फेंक दिया बीट नंबर 1 में। आफ्टर व्हाट टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। यहाँ से कोई बॉल को फेंका, ऊपर गया, नीचे आया, ये मोशन में फेंके थे 40 में। कितना समय के बाद बॉल का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब हमें ए से बी तक का मोशन को देखना है। ए हो गया ये मोशन, बी हो गया ये मोशन। कितना समय के बाद बॉल का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड होगा? तो ठीक है, ए इसको लेते हैं, यहां से शुरू हुआ मोशन, यूजुअली ए शुरू होता है, बी खत्म होता है। अच्छा, तो बीट नंबर 1 के लिए ए टू बी मोशन हमें देखना है। अब ये ए टू बी मोशन में हमें डाटा क्या क्या मालूम है? क्या हमें मालूम है इनिशियल वेलोसिटी कितना है? हाँ मालूम है भाई, 40 मीटर पर सेकंड। और जो आपका फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट बी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन वो तो माइनस जी है, हरदम माइनस जी है। क्या निकालना था? टाइम। टाइम कितना है? अरे वही तो पता करना है, मालूम होता तो क्यों निकालते। एज 40 v is 10 h minus it is how much? क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला है? ये u भी a दिया है, t निकालना है। कितना समय के बाद पूछा? हाँ है भाई फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? v is equal to u plus at, वैल्यू डालो तो 10 is equal to 40 minus g into t, और t का वैल्यू मिला कितना? 3 सेकेंड्स। सो 3 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा, वो भी अपवर्ड होगा। थोड़ा सा सोचो, अगर वो पूछता कितना समय के बाद वेलोसिटी इसका 10 मीटर पर सेकेंड होगा लेकिन डाउनवर्ड, तो यहाँ पे होता क्या? यहाँ पे होता क्या? नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता। कहाँ पे होता? यहाँ पे होता 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो फिर क्या बदलाव आता है कैलकुलेशन में? सब कुछ तो वही रहेगा, बस v के जगह क्या लिखेंगे? -10, क्योंकि वो डाउनवर्ड होता है, जो कि हम दूसरे क्वेश्चन में करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर व्हाट टाइम द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 12 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। कितना समय के बाद वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 12 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड? मान लो यहाँ पर हुआ कितना? 12 मीटर पर सेकंड। ये कौन सा पॉइंट है? बी है। कहाँ से चलना शुरू किया? ए से। कितना स्पीड में? 40 में। चलो ए से बी तक का मोशन, इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 40। बताएगा कोई फाइनल वेलोसिटी कितना है? 12? नो, -12। एक्सीलरेशन माइनस जी। टाइम पूछा है, वो तो कोई भी निकाल सकता है कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे? v इक्वल टू यू प्लस at। v हो गया -12, u हो गया 40 माइनस a का वैल्यू -g इंटू टी। हम g का वैल्यू 10 ले रहे हैं, क्वेश्चन में क्या ले रहे हैं? g का वैल्यू ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 लिख भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू गिवन, लेकिन जेई वगैरह में g का वैल्यू हरदम 10 ही लेते हैं, 9.8 का नहीं लेते हैं। कुछ स्कूल लेवल क्लासेस में, कोर्सेस में इसको 9.8 लेते हैं। ध्यान रहे, g का वैल्यू 3 जगह 10 होता है। एक होता है पोल पे,
नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जाओगे तो जी का वैल्यू 10 मिलेगा। एक होता है जी एग्जाम में, तीसरा हुआ मेरे क्लास में, बाकी हर जगह 9.8 होता है। तो ये हो गया 12, ये हो गया 40 और ऐसा करके दिया। तो क्या आप टी का वैल्यू पता कर सकते हो? हाँ, तो 5.2 सेकेंड के बाद उसका जो आपका जी का वैल्यू 10 ले लिए, जी का वैल्यू 10 ले लिया और कैलकुलेट किए तो टी का वैल्यू आ गया 5.2 सेकेंड। 5.2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी होगा 12 मीटर पर सेकेंड, किधर को? डाउनवर्ड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल एट हाइट ऑफ 35 मीटर? अच्छा ऐसा है क्या? चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। फेंके हम बॉल को, गया ऊपर, आया नीचे। जब वो जमीन से 35 मीटर ऊपर था, यहां पर उसका स्पीड क्या था? अच्छा बताओ, स्पीड यहाँ पे ज्यादा था कि यहाँ पे ज्यादा था? सेम था, सिमेट्रिकल मोशन है। हाँ, हमें ये भी पता करना है। u कितना है? u इज 40, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 35। तो चलो a से b तक का मोशन को देखें, तो आप क्या बोलोगे? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 40। फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं। एक्सीलरेशन आंख बंद करके -g। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ 35 मीटर प्लस 35, और टाइम वो भी मालूम नहीं है। क्या पूछा निकालने के लिए? स्पीड भी पूछा। u v a s के बीच में क्या रिलेशन आपको मालूम है? कुछ रिलेशन मालूम है कि नहीं है? u और v के बीच में, u v a s के बीच में वो रिश्ता क्या है? क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर कितना हो गया? 40 का स्क्वायर, 2a के जगह लेंगे -10, s के जगह 35, तो v का वैल्यू क्या मिलेगा? v का वैल्यू मिलेगा, देखो तो ये कितना हो रहा है? ये 1600, ये 700, 1600 माइनस 700 इज 900 का रूट ओवर हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बोला? बोल रहा है इसमें जब वो 35 मीटर हाइट में था तब उसका स्पीड क्या था? 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। इज इट अंडरस्टूड? अच्छा, बीट नंबर 4, बीट नंबर 4 को हम लोग अभी करेंगे। फॉर हाउ मच टाइम द बॉल रिमेन्स ओवर ए हाइट ऑफ 35 मीटर? इस हाइट से ऊपर कितना समय के लिए रह रहा है? लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। बीट नंबर 4 तो आप लोग देख लिए हो, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, और ये क्वेश्चन को 2 बार कर लिए तो फिर इसको मिटा भी दिया। बीट नंबर 4 की बात चल रहा है। फॉर हाउ मच टाइम द बॉल लाइज एबोव 35 मीटर? यहाँ से फेंके ऊपर गया, नीचे आया, ए से फेंके बी पे पहुंचा तो कितना हाइट में था? 35 मीटर में हाइट में था, और सी में पहुंचा तब भी वही हाइट में था। मतलब हमें बी टू सी मोशन चाहिए, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये हाइट में उसका स्पीड क्या था? 35 मीटर पर सेकेंड। कितना था? 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड कितना था? 30 मीटर पर सेकेंड। पूछा है टी बी टू सी, बी से सी जाने के लिए कितना समय लगेगा? जितना भी समय लगेगा इसको यहाँ से जाके यहाँ पर आने के लिए, उतनी समय के लिए वो 35 मीटर का हाइट से ऊपर था, उसके बाद तो नीचे आ गया। इज दैट क्लियर? तो 35 मीटर हाइट से ऊपर कितना समय के लिए रहा? जितना समय के लिए BC से ऊपर रहा। अब देखना है कि B से C जाने के लिए कितना समय लगता है। ये एक छोटा सा वर्टिकल मोशन है भाई, यहाँ से कोई चीज को 30 में फेंके, ऊपर गया, यहाँ पर गिरेगा तो 30 होगा। कितना समय लगेगा? इफ यू आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट यू विल से इट इज 2 into 30 by G is 6 seconds। 2U by G, T का क्या फॉर्मूला था? 2U by G। कोई चीज को U में फेंको, ऊपर जाके नीचे आने के लिए, नीचे आने के मतलब वहीं तक आने के लिए जहां से फेंके थे, तो कितना हो गया? 2U by G। अब B से फेंके 30 में, फिर C में आने के लिए कितना समय लगेगा? 2 into 30 by G, 6 seconds। So for how much time the ball was above the height of 35 meter? The ball remains above a height of
35 मीटर फॉर 6 seconds. Is that clear? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हो गया तो बोलो, लिख लो इसको। और एक क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। हो गया, चलिए आगे। ये जो फिजिक्स है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका मिल जाए तो मजा आता है। देखो, गन्ना भी मीठा है, केला भी मीठा है। लोग केला खाना पसंद करते हैं क्योंकि गन्ना खाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ध्यान रहे, जिसको गन्ना खाने का तरकीब पता चल गया ना, वो बहुत मजे में खा लेगा, बहुत मजा आ जाएगा उसको, ठीक है। और जिसको तरकीब मालूम नहीं होगा, वो हाथ पांव तोड़ेगा, उसमें से दांत टूटेगा, क्योंकि कैसे खाते हैं, कैसे इसका छिलका निकालते हैं उसको मालूम नहीं है। हर चीज का अपना अपना तरकीब होता है, उस तरीके से करोगे चीजें आसान लगेगा, है ना। मीठा तो है। हाँ, चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। सपोज हम कहेंगे कि ये किसी घर का छत है, यहाँ ये कितना हाइट का है, चलो मान लेते हैं कि कुछ एक 20 मीटर है, ठीक है। यहाँ से कोई बॉल को फेंक दिए, चलो सोचते हैं कि 15 मीटर पर सेकेंड में फेंक दिए, गया ऐसे, आया ऐसे, गिरा जमीन पे, ये सब निकालना है। तो बॉल को फेंके ए से, गिरा बी पे, वर्टिकल मोशन। द बॉल was thrown vertically up with 15 meter per second. It falls back to ground. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर लिखते जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, with what velocity and after what time it reaches ground, ये जमीन पे पहुंचेगा। मतलब कहां से कहां तक का मोशन की बात हो रहा है, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाओ। With what velocity and after what time it reaches ground। अच्छा, तो मतलब बताए थे कैसे, पहले पता करना है कहां से कहां तक का मोशन देखना है, कहां से कहां तक का मोशन देखना है, ए टू बी। क्या क्या डाटा दिया है, क्या इनिशियल वेलोसिटी दिया है, हाँ दिया है, कितना है दिया है 15, प्लस 15 लेंगे कि माइनस 15, प्लस लेंगे भाई, ऊपर फेंका गया है, पॉजिटिव है, अपर डायरेक्शन है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी वो तो मालूम नहीं है, फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट बी, दिस इज नॉट नोन टू मी, व्हाट एल्स आई नो द डिस्प्लेसमेंट, कितना ए से बी तक, मतलब नीचे की तरफ कितना 20 मीटर, सो लीजिए नेगेटिव, एक्सीलरेशन कितना है वो तो माइनस जी है, टाइम ये भी तो मालूम नहीं, ये दोनों निकालना है, कितना समय के बाद कितना स्पीड में ये जमीन पे गिरेगा, है कि नहीं। तो पहले देखो, तो भी निकालेगा कोई तरीका आपके पास है क्या, स्पीड निकल सकता है, देखते हैं। यू वी एस ए क्या रिलेशन है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 2, ए का वैल्यू माइनस जी, एस का वैल्यू माइनस 20। अच्छा, तो कितना हो गया ये 225 और ये माइनस माइनस प्लस 20 400, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 625। तो भी कितना हुआ 25। आप कहोगे सर प्लस माइनस क्यों नहीं लेंगे, हाँ ले सकते हो, ले सकते हो, बाद में जब थोड़े और बड़े हो जाओगे तो पता चलेगा कि v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2s वाला फॉर्मूले में भी वेलोसिटी नहीं है, क्या है स्पीड है, ले सकते हो।
और अगर आप वेलोसिटी स्पीड कितना है पूछोगे तो कहोगे 25, वेलोसिटी कितना है -25, मतलब डाउनवर्ड 25 मीटर पर सेकेंड। अब क्या पता करना है, टी। अब देखो ये मालूम था, ये मालूम था, ये मालूम था, टी आप निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगा के, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस आप स्क्वायर, और v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी भी तो पता चल चुका है अभी। सो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। क्या बता सकोगे हम v की जगह क्या वैल्यू डालेंगे, व्हाट इज वेलोसिटी b, ए टू बी मोशन में 25 मीटर पर सेकेंड, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 25, नो 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 -25, क्योंकि v डाउनवर्ड है। समझ में आया क्या? u कितना, u तो यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पर फेंके थे, अपवर्ड था 15, a कितना था -g, टाइम पता करना है, अरे वो तो कोई भी पता कर लेगा, कितना होगा, जीटी को इधर ले लो, इसको इधर ले लो 40, तो t हो गया 4 सेकेंड्स। उसको 4 सेकेंड लगा ए से बी आने के लिए। समझ में आया क्या? बीट नंबर 2, आफ्टर what time its speed is 22 मीटर पर सेकेंड, कितना समय के बाद उसका स्पीड 22 मीटर पर सेकेंड होगा। सॉल्यूशन बनाना है, थोड़ा आप सोच के बताओ, इसका स्पीड 22 मीटर पर सेकेंड कहाँ पे होगा। ए पे तो था 15, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, 15 से बढ़ेगा क्या, नहीं 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 नहीं, क्या होगा, ये घटेगा, घटते घटते 0 होगा। फिर जब गिरेगा स्पीड बढ़ेगा, क्या बता सकते हो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 15, सिमेट्रिकल मोशन है, यहाँ पे 15 है और नीचे गिरेगा तो यहाँ पे कहीं 20 और यहाँ पे कहीं 22 हो जाएगा। मतलब जब उसका स्पीड 22 मीटर पर सेकेंड होगा, वो छत से ऊपर होगा कि छत से नीचे होगा, छत से नीचे होगा। ये दिमाग लगाने वाली बात है। छत से नीचे होगा तो ऊपर जा रहा होगा कि नीचे आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। तो हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट को अगर सी कहेंगे, ए टू सी मोशन में इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले लेंगे 15, और फाइनल वेलोसिटी को क्या ले लेंगे, फाइनल वेलोसिटी मतलब सी के वेलोसिटी। सी में क्या था स्पीड 22 मीटर पर सेकेंड, किधर जा रहा होगा, छत के नीचे, तो नीचे ही गिर रहा होगा, तो क्या लेंगे इसको -22। देखो क्वेश्चन में 22 दिया था, लेकिन हमें यहाँ पर -22 लेना पड़ा, क्योंकि हमें पता चल गया ये छत से नीचे होगा, नीचे होगा तो नीचे ही गिर रहा होगा, है ना। और ए, हाँ ये तो सबको मालूम है, माइनस टी निकालना है। अरे टी तो कोई भी लोंदू पोंदू निकाल सकता है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v हो गया -22, u हो गया 15, ये हो गया -g, और t सिंप्लीफाई करो तो 3.7 सेकेंड्स। g का वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, g का वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, तो कितना समय के बाद स्पीड उसका 22 मीटर पर सेकेंड होगा, आफ्टर 3.7 सेकेंड्स। समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? ठीक है, और भी ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर करेंगे।